नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। इससे पहले की जो क्लास है अपनी अनेकार्थी शब्द की हो गई है। इससे जो अब आज की जो क्लास है अपनी वो युग्म शब्द के ऊपर होगी। यानी युग्म शब्द जिन्हें समोच्चरित शब्द भी बोला जाता है या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी बोला जाता है। समोच्चरित शब्द का मतलब है कि उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है ना। समुच्चरित का मतलब उच्चारण समान, अर्थ भिन्न भिन्न। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चरित शब्द या फिर युग्म शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है वो अपने पेपर में जरूर आते हैं और एक या दो क्वेश्चन हमारे लिए पेपर में जरूर आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट युग्म शब्द हैं उन्हें अपने देखते हैं आज। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला जो शब्द है इसमें पहला शब्द युग्म है अभय और उभय। ठीक है, अभय और उभय। तो इसमें अर्थ देखना है अभय। तो अभय का मतलब क्या होता है? अभय। ठीक है, अभय अभय का मतलब बिना भय के। आ जब लग जाता है तो इसका मतलब बिना लगता है नहीं। और उ मतलब क्या होता है? उभय, तो मतलब दोनों। जैसे हमने देखा होगा उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? उभयचर होते हैं जो थल और जल दोनों पे चलने वाले होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उभयचर। तो उभय का मतलब हो गया दोनों। ठीक है ना। और अभय का मतलब क्या हो गया? बिना भय वाला। तो इस तरह से अर्थ निकाल लेंगे। अभय का मतलब क्या है? निर्भय। और उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। ठीक है ना। इसी तरह से ये शब्द काफी आता है शब्द यूं अली और अली वाला। तो अली का मतलब जो छोटी की मात्रा लगा हुआ है, अली, इसका मतलब होता है भमरा यानी भौरा। और जो अली बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसे क्या बोलते हैं? सखी बोला जाता है। इसी तरह से दिन और दीन। दिन और दीन का मतलब क्या होता है? दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है ना। इसी तरह से आकार, आकर और आकार। तो आकार का मतलब क्या होता है? खान। और आकार का मतलब क्या होता है? आकृति। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे चिर और चीर। तो चिर का मतलब क्या होता है? पुराना। और चीर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही मंदिर और मंदिरा। तो मंदिर का मतलब क्या होता है? देवालय। नहीं, यहाँ पे हमारे देव विराजमान रहते हैं, देवालय। और मंदिरा क्या होता है? अश्वशाला को क्या बोला जाता है? मंदिरा बोला जाता है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरह से आधि एंड व्याधि। तो आधि का मतलब होता है मानसिक और व्याधि का मतलब होता है कष्ट। सकल और सकल। तो सकल का मतलब होता है संपूर्ण और इस सकल का मतलब क्या होता है? रूप। ठीक है ना। ऐसे ही अनिल और अनल। तो अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। और अनल का मतलब क्या होता है? आग। ठीक है ना। ये जो है अनिल और अनल। तो अनिल का अर्थ क्या है? हवा। और इस अनल का अर्थ क्या है? आग। जिस पे मात्रा लग रही है छोटी की उस पर आग बुलाता है। और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो शब्द युग्म जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आदित्य प्रकाशन की किताब है, उससे मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ये यूपी ट्रिपल एस सी, UPSC, BDO, पैट, लेखपाल, ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए, इसके आगे देखते हैं। कुल एंड कूल। ठीक है ना। तो कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। और कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा। ठीक है ना। कुल एंड कूल। तो कुल का मतलब वंश, यानी ये अपने कुल का है तो इस तरह से वंश। और कूल का मतलब क्या होता है? कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अपेक्षा उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता। और उपेक्षा करना किसी का अपमान करना, निरादर करना। ठीक है ना। अम्बुज और अम्बुद, ये जा और दा का अंतर है। तो ये जा जिसमें लगा हुआ है उसे बोलते हैं कमल। और जिसमें दा लगा हुआ है बादल। ठीक है ना। ऐसे याद रखना है। जैसे जा का मतलब होता है कहीं जन्म लिया हुआ है, नहीं, जन्म। और दा का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो अम्बु का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी देने वाला कौन होता है? बादल होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। नहीं, और जा का मतलब कहता है अम्बुज, मतलब पानी में जन्म लेने वाला। तो इसका मतलब पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। ऐसी पंकज होता है। तो पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला तो कमल होता है। ऐसी तो जिसमें जा लग जाए वो कमल के होते हैं और जिसमें दा लग जाए वो कैसे होते हैं? बादल के बन जाते हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। यदा कदा। तो यदा का मतलब होता है जब और कदा का मतलब क्या होता है? कब। ठीक है ना। इसी तरह से नियत और नियत। तो नियत का मतलब होता है निश्चित। और नियत का मतलब क्या होता है? इरादा, कि भाई आपकी क्या नियत है। इसी तरह से अली और अली ये दोबारा से आ गया, नहीं, तो ध्यान रखना है। पहले अली का मतलब भौरा और दूसरे अली का सखी। ऐसी चर्म और चरम। तो चर्म का मतलब क्या होता है? खाल। और इस चरम का मतलब क्या होता है? अंतिम। ठीक है ना। कहते हैं ना अंतिम चरम पर है, तो चरम मतलब अंतिम। पर्यंत, पर्यंक। पर्यंत मतलब होता है तक और पर्यंक मतलब होता है पलंग। ठीक है ना। तो ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको याद रखनी है। इसी तरह से
तरणी और तरणी। तो तरणी जो छोटी की मात्रा उसे बोलते हैं सूर्य, ठीक है ना। और जो बड़ी की मात्रा है तरणी पे उसे बोला जाता है नाव। तरणी मतलब तारने वाली यानी नाव, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें कांति और किलांति, कांति और किलांति, तो कांति का मतलब कहता है चमक, कभी तेरे चेहरे पे बड़ी कांति है। और किलांति का अर्थ क्या होता है क्लेश, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से शंकर एंड शंकर, तो शंकर का मतलब क्या होता है शिव, और इस शंकर का मतलब कहता है मिश्रित जाति का, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से देखो फिर आ गया कमल का अम्बुज, और ये क्या है अम्बुधि। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुधि का मतलब क्या होता है सागर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से ये अर्घ्य का मतलब होता है पूजनीय होता है, अर्घ का मतलब पाप होता है, आकृति अकृति का मतलब बुरा कार्य होता है, अकृति मतलब बुरा कार्य है, एकत का मतलब जिसके बारे में कहा ना जा सके, अचिर मतलब कहता है शीघ्र नवीन, अब्ज का मतलब कहता है कमल, स्रोत और स्त्रोत इसका मतलब क्या होता है उद्गम एंड स्तुति, ठीक है ना। इसी तरह से कृत एंड कृति, तो कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ, और कृति का मतलब कहता है रचना, ठीक है ना। इसी तरह से कादम्बरी एंड कादम्बनी, तो कादम्बरी का मतलब होता है शराब, ठीक है ना, कादम्बरी, और ये कादम्बनी है, तो कादम्बनी का मतलब होता है घाटा घटा, ठीक है ना, कादम्बनी मतलब घटा। इसी तरह से कपिस और कपीस, तो कपिस का मतलब होता है भूरा बादामी, और कपीस का मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव, ठीक है ना, हनुमान या सुग्रीव। इसी तरह से कुंजर कंजर, तो कुंजर मतलब क्या होता है हाथी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कुंजर का मतलब होता है हाथी, और कंजर का मतलब होता है एक जाति विशेष बोला जाता है, ठीक है ना, कंजर के लिए। ऐसे कूजन और कूजन, तो इस कुजन का मतलब क्या होता है, कुजन का मतलब होता है दुष्ट, मतलब बुरे लोग, कुजन, कूजन का मतलब बुरे लोग या दुष्ट। इसी तरह से कूजन का मतलब क्या होता है पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है ना, पक्षियों की चहचहाहट। चक्रवात और चक्रवाक का जो अर्थ होता है, एक पहले चक्रवात का अर्थ होता है चक्रदार हवा जो घूमती है, यानी कहते हैं ना चक्रवात आ गया, तो इस तरह से इसका मतलब क्या है चक्रवात का मतलब है चक्रदार, और चक्रवाक का मतलब क्या होता है चकवास होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से चतुष्पद और चतुष्पद, ठीक है ना, चतुष्पद और चतुष्पद, तो चतुष्पद का मतलब क्या होता है चौराई से होता है, और चतुष्पद का मतलब क्या होता है चार पैरों वाला होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से तनु एंड तनु, तो तनु का मतलब क्या होता है पतला, और तनु का मतलब क्या होता है पुत्र भी होता है, ठीक है ना। इसी तरह से दमन दामन, तो दमन का मतलब होता है दबाना, और दामन का मतलब होता है आंचल, ठीक है ना। इसी तरह से अवध, तो अवध का मतलब क्या होता है बरस, अमूल का मतलब क्या होता है बिना जड़ वाला, अंगद का मतलब क्या होता है बाली का पुत्र, अचला क्या होता है पृथ्वी, ठीक है ना, अचल का क्या होता है पर्वत और स्त्री होता है, जन्म का मतलब कहता है जो जन्म नाली। इसी तरह से अनावर्त का मतलब कहता है ना दोहराया हुआ, अनावृत का मतलब कहता है ना ढका हुआ, अपमान का अर्थ क्या होता है निरादर, उपमान का क्या अर्थ होता है जिससे तुलना हो, और अपत्य का मतलब कहता है संतान, और नीरज और नीरद, तो नीरज का अर्थ क्या होगा कमल, और नीरद का मतलब क्या होगा बादल। देखो नीरज में दा लगा हुआ है तो कमल, और इसमें नीर में दा में लग गया दा लग गया, तो समझिए दा किसको बोलता है बादल को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इस तरह से देखते हैं कुछ और अन्य भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं या फिर श्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो ये शब्द क्या है देखो, अंत और अंत, तो इसका मतलब समाप्त भी होता है समाप्ति भी, यानी एक ही बात हुई, या फिर अंत है, तो इसका मतलब क्या होगा नीचे का, अंत है मतलब नीचे का या अंत का। इसी तरह से अर्घ, और एक शब्द है अर्घ्य, तो अर्घ का मतलब होता है मूल्य या पूजा का जल। इसी तरह से अर्घ्य का मतलब होता है पूजनीय, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर बात करें अजिर और अजर, तो अजर का मतलब होता है आंगन, और अजर का मतलब होता है देवता या फिर जो बूढ़ा न हो। इसी तरह से अम्ब की बात करें तो माता होता है, और अम्बु का मतलब क्या होता है जल होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें आकर और आकार, तो आकार मतलब होता है खजाना या खान। इसी तरह से आकार का मतलब होता है रूप। अब्ज और अब्द की बात करें तो अब्ज का मतलब फिर से कमल, और अब्द का मतलब होता है वर्ष होता है, ठीक है ना। ऐसी बात करें अघ, तो अघ मतलब क्या होता है सूर्य पहाड़ अगम्य, और अघ का मतलब क्या होता है पाप, है नी। अंगना का मतलब क्या होता है जिस पर अंकी बिंदी होती है स्त्री, और जिस पे चंद्र बिंदु होती है उस अंगना का मतलब होता है आंगन, ठीक है ना। इसी तरह से अज्ञ, अज्ञ की बात करें तो क्या होता है मूर्ख होता है, ठीक है ना।
इसी तरह से शब्द है अगम और आगम। तो अगम का मतलब क्या होता है, जहाँ जाना संभव ना हो, और आगम का मतलब क्या होता है, आगमन या पुराण। इसी तरह से अगध की बात करें, अगध, तो अगध का मतलब होता है निरोग, और अंगद का मतलब होता है बालिका पुत्र, ठीक है ना। इसी तरह से आकृति और आकृति, तो आकृति का मतलब क्या होता है बुरा कार्य, और आकृति मतलब बनावट होती है। अगर इधर देखें तो अतप या आतप, तो अतप का मतलब क्या होता है ठंडा, और आतप का मतलब क्या होता है धूप, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें एकथ, तो अकथ का मतलब होता है जिसके बारे में कहा ना जा सके, और अथक का मतलब होता है जो थके नहीं, जो बिना थके काम करता रहे, ठीक है ना। इसी तरह से एचला और अचल, तो एचला और अचल कौन होगा, अचला कौन होगा, पृथ्वी होगा, और एचल कौन होगा, पर्वत या स्थिर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अचिर आ गया, क्या होता है इसका मतलब शीघ्र होता है, और अज का मतलब होता है ब्रह्मा होता है या अजन्मा, या फिर, और अजन्म का मतलब होता है जो जन्म ना ले, और आजन्म का मतलब क्या होता है जन्म से होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है। इसी तरह से अतल और अतुल, तो अतल का मतलब होता है गहरा या बिना तल के, जिसका तल ना हो, बिना तल का नहीं। और अतुल का मतलब क्या होगा, अतुल का अर्थ हो जिसको तोला ना जा सके, अतुल जिसको तोला ना जा सके, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें अजय और अजय, अजय एंड अजय, तो अजय का मतलब है जो जीतने योग्य हो, और जो जीतने ना जीतने योग्य, अजय ना जीतने योग्य, और अजय और अजय, अजय का मतलब क्या है ना जीतने योग्य, और अजय का मतलब क्या है भांग या बकरी, ठीक है ना। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है हाथ में फेंकने वाला, और शस्त्र का मतलब होता है हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें अक्ष और अक्षी की बात करें, और अक्षी, तो देखो तीन है, अक्ष, अक्षी और अक्ष। तो इस अक्ष का मतलब होता है धुरी, और इस अक्षी का मतलब होता है आँख, अक्षी का मतलब होता है आँख वाली, ठीक है ना। इसी तरह से हस्ती और हस्ती, तो इस हस्ती का मतलब होता है हाथी, और इस हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है ना। अनावृत और अनावृत, तो अनावृत का मतलब होता है नौ दोहराया हुआ, अनावृत का अर्थ होता है ना दोहराया हुआ, अनावृत का मतलब होता है ना ढका हुआ, ठीक है ना। अनावर्त है और ये अनावृत है। इसी तरह से बात करें अगर अवनी और अवन की, तो अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, और अवन का मतलब होता है रक्षा या प्रसन्नता। इसी तरह से अभिसार या अभिसार, तो अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, अभिसार, और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। अपत्य का मतलब होता है संतान, और अपथ्य का मतलब होता है अयोग्य, ठीक है ना। अमर्ष का मतलब होता है क्रोध, और अवमर्श का मतलब होता है आलोचना, ठीक है ना। अगर बात करें अदय की और आद्य की, तो अदय का मतलब होता है आज, और आद्य का मतलब होता है पहला, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा, तो अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, और उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना या निरादर। इसी तरह से अनल और अनिल, तो इसका मतलब होता है आग, और इसका मतलब होता है हवा, ठीक है ना। अवमर्श और अवमर्श, तो अवमर्श और अवमर्श, तो अवमर्श का मतलब होता है आलोचना या प्रत्यालोचना, और अवमर्श का मतलब होता है स्पर्श या संपर्क। अपलक और अपलोक, तो अपलक का मतलब होता है टकटकी लगाकर, और अपलोक का मतलब होता है अपवाद या बदनामी। इसी तरह से अगर अष्टी और अष्टी की बात करें, तो अष्टी का मतलब होता है एक छंद विशेष, और इस अष्टी का मतलब क्या होता है एक राग होता है। इसी तरह से विज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। इसी तरह से अभिज्ञ का मतलब होता है विशेषज्ञ, और अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान, ठीक है। असाध और असाधु, तो असाध का मतलब होता है कठिन, और असाधु का मतलब होता है दुष्ट। आयुक्त का मतलब होता है अनुचित, और आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर या एक प्रशासनिक पद। इसी तरह से अगर बात करें अनुभव, तो अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा, और अभिनव का मतलब होता है नया। आयुक्त का मतलब है योग्य का अभाव, और आयुक्त का मतलब होता है कमीशन या फिर एक प्रशासनिक संगठन, ठीक है। ऐसे ही है 80 और 80, तो 80 का मतलब होता है तलवार, और 80 का मतलब होता है एक संख्या। अवर और अपर, तो अवर का मतलब होता है नीचे का, और अपर का मतलब होता है अन्य या पहला या पिछला, ठीक है ना, अपर। अवहित और अवहित, अभिहित और अभिहित, अभिहित का मतलब है कहा हुआ, और अविहित का मतलब है अनुचित या फिर ना किया हुआ।
अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का मतलब कमल और अम्बुद का मतलब बादल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते हैं। अंश की बात करें तो अंश और अंश, तो पहले अंश का मतलब है कंधा और दूसरे अंश का मतलब है भाग या हिस्सा, ठीक है ना। अवधूत और अद्भुत, तो अवधूत का मतलब होता है साधु या सन्यासी और अद्भुत का मतलब होता है निडर। इसी तरह से अम्बुधि का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है ना। अम्बुज अम्बुद और अम्बुधि समुद्र होता है, अम्बुद बादल होता है, अम्बुधि समुद्र होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में, बादल और समुद्र में, ध्यान रखना है। अवशेष की बात करें तो अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ और अविशेष का मतलब होता है साधारण या सामान्य। इसी तरह से अगर बात करें आहर और आहार, तो आहार का मतलब होता है तालाब और आहार का मतलब होता है भोजन, ठीक है ना। और इसी तरह से असित और असित, तो असित का मतलब होता है काला या श्वेत और इस असित का मतलब क्या हुआ है, खाया हुआ। अवलंब और अविलंब, तो अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है तुरंत या बिना देर किए हुए। आर्क का मतलब जो होता है सूर्य संबंधी होता है और अर्क भी होता है, अर्क मतलब होता है सूर्य, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह से आयस और आयसु, तो आयस का मतलब होता है लोहा और इस आयसु का मतलब होता है आज्ञा। अगर बात करें अवदान की और अवधान की, तो अवदान और अवधान, तो अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य और अवधान का मतलब होता है ध्यान या मनोयोग, ठीक है ना। इसी तरह से अवधि की बात करें तो समय होता है और अवधि एक हिंदी की एक बोली है। आहूत और आहूत, तो आहूत का मतलब होता है हुबी रूप में अर्पित और आहूत का मतलब होता है बुलाया गया। और आहुति का मतलब होता है हवन में सामग्री डालना या चुनौती या फिर होम या फिर बलि, इस तरह से आहुति होते हैं। अभिराम, अभिराम और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अभिराम का मतलब होता है बिना रुके या निरंतर। इति एंड इति, इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है बाधा या देवी प्रकोप, ठीक है ना। अपत्य और अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान, अपत्य का मतलब होता है परहेज। अली आली, ये इसका मतलब होता है भौरा और अली या आली इसका मतलब होता है सखी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इंद्रा इंद्रा इंद्र, तो इंद्रा का मतलब होता है लक्ष्मी जी से, इस इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी और इस इंद्र का मतलब होता है सुरपति, ठीक है ना, तीनों का अंतर अलग अलग है। अवगत और अभिगत, तो अवगत का मतलब है ज्ञात या विदित और अभिगत का मतलब होता है अव्यक्त या अलग या दूर। इसी तरह से अवनि या अवनि, तो पृथ्वी होती है और अवन मतलब क्या होता है रक्षा या प्रसन्नता होता है। अगर बात करें उद्यत की या उद्धत की, तो उद्यत का मतलब तैयार होता है और उद्धत का मतलब अक्खड़ होता है। उपयुक्त की बात करें तो इसका मतलब उपयुक्त और उपरयुक्त, तो उपयुक्त मतलब ठीक होता है और उपरयुक्त मतलब होता है ऊपर कहा हुआ, उपरयुक्त, ठीक है ना। उपयुक्त ठीक और उपरयुक्त मतलब ऊपर ठीक, ऊपर कहा हुआ। आदि और आदि, तो आदि का मतलब होता है अभ्यस्त और इस आद्रा का मतलब होता है एक नक्षत्र का नाम, ठीक है ना। उपयोग या उपभोग, तो उपयोग का मतलब होता है व्यवहार में लेना और उपभोग का मतलब होता है भोगना। उपल और उत्पल, तो उत्पल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब होता है कमल। इसी तरह से अगर बात करें आर्द्र की, तो आर्द्र का मतलब होता है गीला और आरती का मतलब क्या होता है विराम, ठीक है ना। ये आर्द्र और आर्द्रा में आ जाएगा, आर्द्रा में। आरती और आरती क्या मतलब है, आरती इस आरत का मतलब है विराम और इस आरती का मतलब है पूजा के लिए दीपक या निराजन। इसी तरह से अगर बात करें उदाहरण या उद्धरण, तो उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत और उद्धरण का मतलब है उतारना या उद्धृत करना या अंश। आमरण या आवरण, तो आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक और आभरण का मतलब होता है आभूषण या गहने। इसी तरह से आदि या आदि, तो आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा और आदि का मतलब होता है आदि आधा का स्त्रीलिंग। इसी तरह से ऋत और ऋतुएं, ऋतु और ऋतु, तो ऋत का मतलब होता है सत्य और ऋतु का मतलब होता है वर्षा शरद आदि ये ऋतुएं जो होती हैं। इसी तरह से और तो और का मतलब होता है तरफ और का मतलब क्या होता है तथा, और मतलब इस तरह से और। इसी तरह से असन और आसन, तो असन का मतलब होता है भोजन और आसन का मतलब होता है बैठने की जगह। कुल और कूल, तो कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। आसान भी क्या होता है सरल होता है और आसन मतलब क्या होता है निकट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से कृत और कृति, तो कृत फिर से आगे खरीदा हुआ, कृति क्या हो गया रचना। अभ्यास आभास, तो अभ्यास मतलब बार बार करना और आभास मतलब प्रतीत होना, ठीक है ना। अर्थ मतलब क्या होता है सूटे होता ही है। कटक कंटक, तो कटक का मतलब सेना होता है और कंटक का मतलब कांटा होता है, ठीक है ना। और कली का मतलब क्या होता है कलयुग होता है।
इसी तरह से कली का मतलब क्या होता है, कली का होता है, जैसे कल और कल, छोटी कली की ला पे छोटी की मात्रा हो तो कलियुग और बड़ी की मात्रा है तो कली का। इसी तरह से कक्षा, तो कक्षा का मतलब क्या होता है, श्रेणी, और कुक्षी का मतलब क्या होता है, कोक होता है। ठीक है ना। अगर बात करें कांतार की, तो कांतार मतलब होता है जंगल। इसी तरह से होता है कंज और कंज, तो कंज का मतलब कमल और कंज का मतलब पेड़ों का समूह भी होता है। कान का मतलब होता है कर्ण, श्रवणेंद्रिय, और काने का मतलब होता है मर्यादा। इसी तरह से कांति और क्रांति, तो क्रांति का मतलब होता है चमक, कांति का मतलब होता है चमक, और क्रांति का मतलब क्या होता है शीघ्र परिवर्तन। ऐसी कादम्बरी और कादम्बरी, तो कादम्बरी का मतलब शराब और कादम्बरी का मतलब घटा। ऐसी कपिस, कपिस, तो कपिस का मतलब भूरा बादामी, कपिस का मतलब हनुमान या सुग्रीव। कलाल कूलाल, तो कलाल का मतलब कुम्हार और कूलाल का मतलब शराब विक्रेता। इसी तरह से अगर बात करें कृपण और कृपाण की, तो कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार। इसी तरह से बात करें कोस की और कोस की और कोस की, तो इस कोस जो षटकोण वाला होता है खजाना होता है, इस कोस सपेरा वाला होता है जिसका मतलब 2 मील होता है, और अगर कोस लिखा हो सलजम वाला सा के साथ में तो शब्दों का संग्रह होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कोस खजाना या भंडार और ये कोस शब्दों का संग्रह होता है। ये शुद्धि अशुद्धि में भी बहुत आते हैं कोस और कोस, तो ध्यान रखना है, ये कोस शब्दों के संग्रह के लिए आता है और ये कोस खजाना। ठीक है ना। शब्दकोश जैसे लिखा होता है तो शब्दकोश में कौन सा आएगा, ये वाला कोश आएगा। ठीक है ना। और खजाने वगैरह के लिए आता है तो ये कोश आता है। अगर बात करें केत, तो केत और केतु, तो केत का मतलब होता है घर और केतु का मतलब झंडी या एक राशि, और केतु जो इस पर बड़ी हुई मात्रा एक ग्रह का नाम है। इसी तरह से क्षिति, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, और क्षमा का मतलब होता है माफी, और ये क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी फिर से। अगर खर की बात करें तो गधा होता है, और खार का मतलब जो होता है वो राख या सार होता है, और खरा मतलब क्या होता है विशुद्ध, और ये खर्रा मतलब क्या होता है लंबा या चिट्ठा। तो इतने सारे ये शब्द हैं, सेम सेम से लग रहे हैं। इसी तरह से कुंजर और कंजर, तो कुंजर का मतलब हाथी और कंजर का मतलब एक जाति विशेष। इसी तरह से कलश, तो कलश का मतलब घड़ा होता है, और कुलिस का मतलब हीरा या वज्र होता है। कूजन का मतलब दुष्ट होता है, और कूजन मतलब पक्षियों की चहचहाहट होती है। खांसी और एक होता है खांसी, तो खांसी का मतलब अच्छी खांसी, और खांसी मतलब रोग विशेष होता है एक तरह से। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से कुछ का मतलब होता है लालची आदमी या स्तन, और कूच का मतलब होता है प्रस्थान या मधुक की कलिका। अगर बात करें खाद की और खाद्य की, तो खाद का मतलब होता है उर्वरक, और खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य वस्तु। किला और कीला, तो किला का मतलब होता है दुर्ग, और कीला का मतलब होता है धातु की बनी कील। इसी तरह से खोया और खोया, तो इस खोआ का मतलब होता है दूध से बना पदार्थ खोआ, और ये क्या हुआ, खोया मतलब खोया हुआ। ग्रह और ये ग्रह, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला जो ग्रह है ये नक्षत्र, और ये वाला ग्रह अपने घर वाला है, घर। इसी तरह से अगर बात करें करी और कीर, तो करी का मतलब होता है हाथी, और कीर का मतलब होता है तोता। अगर बात करें गट्टा और गट्ठा, तो गट्टा का मतलब कलाई होता है, और गट्ठा मतलब गट्टर होता है, गट्ठर किसी भी चीज़ का। इसी तरह से कुंतल मतलब केस होता है, और कुंडल मतलब क्या, कर्ण आभूषण होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद में कास और कास, तो इस कास का मतलब होता है घास विशेष, और इस कास का मतलब होता है खांसी। गदा और ग्रंथि और गन्ने, ठीक है, तो गन्ने का मतलब क्या होता है गणना करने योग्य, और गंदा मतलब क्या होता है, गदा क्या होता है डंडीदार अस्त्र। और बात करें ग्रंथि की और ग्रंथ की और ग्रंथि, तो ग्रंथि छोटी एक ही मात्रा वाली क्या होती है गांठ, और ग्रंथ मतलब क्या होता है पुस्तक, और ये ग्रंथि का मतलब होता है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला ग्रंथि। ठीक है, तो ये थोड़े से अर्थ। कंत कांत और क्रांत, कंत का मतलब होता है पति, कांत का मतलब होता है सुंदर, और क्रांत का मतलब होता है कुचला हुआ। इसी तरह से क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, और कांत का होता है सुंदर स्त्री, और कांतार अगर आ जाए तो कांतार का मतलब होता है जंगल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से गिरा और गिरी, तो गिरा का अर्थ होता है वाणी या सरस्वती, और गिरी का मतलब होता है पर्वत। इसी तरह से परमित और परिमित, तो परमित परमिति और परिमित। परमिति का क्या होता है परम सीमा या मर्यादा, और परमित का मतलब होता है सीमित या मापा हुआ। ठीक है ना। इसी तरह से प्रणाम और प्रमाण, तो प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार, और प्रमाण का मतलब होता है सबूत। पद त्राण की बात करें तो जूता होता है, और परित्राण की बात करें तो रक्षण होता है।
प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर और प्रणय का मतलब होता है प्रेम। प्रिय का मतलब होता है प्रिय और पिक का मतलब होता है कोयल होता है, ठीक है ना। और पीक का मतलब होता है धूप होता है। तो ये ध्यान रखना है, नहीं पिक और पीक को। प्रणत मतलब होता है झुका हुआ और परिणीत मतलब होता है विवाहित। प्रतिशोध मतलब होता है बदला और प्रतिषेध मतलब होता है मनाही, ठीक है ना। परिताप का मतलब होता है दुख और प्रताप का मतलब होता है पराक्रम। इसी तरह से पयोज का मतलब होता है कमल और पयोद का मतलब होता है बादल। प्रत्युपकार का मतलब होता है उपकार के बदले उपकार। और प्रत्यपकार का मतलब होता है अपकार के बदले अपकार, ठीक है ना। पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ और पानी का अर्थ होता है जल। इसी तरह से पर्यंक का मतलब होता है पलंग और पर्यंत का मतलब होता है तक या भर। पायस का मतलब होता है खीर और पायसा का मतलब होता है पड़ोस। इसी तरह से परिवर्तन का मतलब तो बदलाव होता है। परिवर्तन का मतलब आगे लाना होता है। प्रदीप का मतलब दीपक और प्रदीप का मतलब उल्टा होता है। अगर बात करें प्रकर और प्रकार की, तो प्रकर मतलब समूह और प्रकार मतलब ढंग होता है। परिजन मतलब होता है परिवार के लोग और परजन मतलब होता है शत्रु। प्राकार, प्राकार मतलब परकोटा और परिहार मतलब त्याग होता है। इसी तरह से पर्जन्य का मतलब बादल होता है और परिच्छद का मतलब और परिच्छेद, तो परिच्छद का मतलब होता है वस्त्र या ढांकने की वस्तु और परिच्छेद का मतलब होता है विभाग या पैराग्राफ, पैराग्राफ या फिर विभाग। इसी तरह से प्राजल, प्रांजल या प्रांजलि, तो प्रांजल का मतलब होता है सरल या सुबोध और प्रांजलि क्या होता है जो हाथ जोड़े हो। बाट का मतलब होता है रास्ता, तोलने का वजन। इसी तरह से प्रसाद या प्रासाद, तो प्रसाद मतलब होता है कृपा और प्रासाद मतलब होता है महल। बलि और बलि, तो बलि का मतलब होता है बलवान और बल मतलब होता है न्यौछावर या भेंट, बलि। प्रेषित और प्रोषित, तो प्रेषित का मतलब होता है भेजा गया और प्रोषित मतलब होता है प्रवास करने वाला। बारिश का मतलब होता है उत्तराधिकारी और बारिश का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। प्रेक्षित का मतलब होता है देखा हुआ और प्रथा का मतलब होता है कुंती। और इसी तरह से इस प्रथा का मतलब होता है रीति होता है। बीज और बीज, तो बीज का मतलब होता है मध्य और बीज का मतलब होता है उत्पन्न करने के लिए दाना। अगर बात करें पर्ण की और प्रण की, तो पर्ण मतलब होता है पत्ता और प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा। पाणी की बात करें तो इसका मतलब होता है हाथ और पुष्कल का मतलब होता है पर्याप्त और पुष्कर का मतलब होता है सरोवर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर बात करें बाध्य की, तो बाध्य का मतलब होता है लाचार और बद्ध का मतलब होता है मारने योग्य। बदन का मतलब होता है शरीर और बदन का मतलब होता है मुंह और ब्याज मतलब होता है सूद। लक्ष्य और लक्ष्य, तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब होता है लाभ। अगर भाव की बात करें और भव की बात करें, तो भव का मतलब होता है संसार और भाव का मतलब होता है भावना या मूल्य। भारती भारतीय, तो भारती का मतलब होता है सरस्वती, भारतीय का मतलब होता है भारतवासी। लपट का मतलब होता है ज्वाला, लंपट का मतलब होता है कामी पुरुष। व्याध और व्याधि, तो व्याध का मतलब होता है शिकारी और व्याधि का मतलब होता है रोग। इसी तरह से भट्ट मतलब होता है पंडित। भान की बात करें तो ज्ञान होता है और भाण का मतलब एक प्रकार का नाटक होता है। अगर बात करें व्यजन की या व्यंजन की, तो व्यजन का मतलब होता है एकांत और व्यंजन का मतलब होता है पंखा, व्यजन पंखा। और ये व्यंजन जो होता है ये का खा गा आदि ध्वनियाँ ये या फिर खाद्य पदार्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह से भाट जो होता है भाण भाट की तरह चारण होता है, भाट मतलब चारण। भीति और भित्ति, तो भीत का मतलब होता है डर और भित्ति का मतलब होता है दीवार। इसी तरह से अगर मेघ की बात करें तो होता है बादल और मेघ का मतलब होता है हवन या यज्ञ। और अगर बात करें व्रण की और वर्ण की, तो व्रण मतलब भाव और वर्ण मतलब क्या होता है रंग या सामाजिक वर्ग। विशंभर मतलब परमेश्वर होता है और विशंभरा मतलब पृथ्वी होती है। इसी तरह से विख्यात और विज्ञात, तो विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध और विज्ञात का मतलब होता है विशेष रूप से जानना। मेद मतलब होता है चर्बी, मास मतलब होता है महीना और ये वाला जो मास होता है ये होता है उड़द। मोर और मोर, तो मोर मतलब मुकुट होता है, मोर मतलब पक्षी विशेष का नाम है। इसी तरह से बिपड़ी दुकान होती है और बीपड़ी दुकानदार होता है और बिपड़ जो होता है वो बाजार को बोलते हैं। मंदर और मरीच और मरीची, तो मंदर मतलब देवालय और मरीची मतलब किरण और मरीची मतलब सूर्य होता है। इसी तरह से योगेश्वर का मतलब होता है योग में सिद्ध या फिर शिव
और योगीश्वर का मतलब होता है योगियों में शिरोमणि या कृष्ण। बहन और वाहन, तो बहन का मतलब होता है धारण करना और वाहन का मतलब होता है सवारी। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का मतलब होता है शब्दशास्त्र और व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण का ज्ञाता। इसी तरह से शोक और शोक, तो शोक का मतलब होता है अफसोस और इस शोक का मतलब होता है रुचि। अगर बात करें शकल और शकल की, तो ये शकल चमड़ा होता है या फिर टुकड़ा, या फिर शकल का मतलब शुक्ल भी होता है शकल, और इस शकल का मतलब होता है समस्त। ठीक है ना। इसी तरह से रंजक की मतलब होता है थोड़ा, और रंजक मतलब होता है मेहंदी या रंगरेज। इसी तरह से रंभा का मतलब होता है एक अप्सरा, और रंभा नाम मतलब होता है गाय का एक स्वर। इसी तरह से दोस्तों शंकर और शंकर, तो शंकर का मतलब होता है शिव, और इस शंकर में होता है मेल या मिश्रण। इसी तरह से रीस या फिर ऋष, तो इस रीस का मतलब होता है ईर्ष्या, और इस ऋष का मतलब होता है क्रोध। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से सप्त का मतलब होता है सात। सची या सुचि, तो सची का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, और सुचि मतलब होता है पवित्र। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये अपने इम्पोर्टेंट शब्द युग्म थे जो आपको याद रखने हैं। थोड़े से शब्द युग्म आप अपने जल्दी से और किताबों से, या अदर कोई किताब हो तो आप उससे पढ़ लें। तो आज दोस्तों इस क्लास को अपने यहीं पे एंड करते हैं, और आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस तरह की जो अपनी हिंदी श्रृंखला चल रही है वो किस तरह से आपको लग रही है।